वेल दिस इज द टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्स और रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। तो सेक्स और रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स का बेसिक जो प्लान है वो तो वही है। इस देयर आर टू इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल, दे आर सेपरेट सेक्सेस। तो दे रिलीज the gametes they unite together, and then the new individual is formed or the zygote is formed. और इसमें खास तौर पे वर्टिब्रेट्स के अंदर द स्पर्म्स बाय द मेल दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल ट्रैक, और जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। और इनिशियल स्टेजेस, या यूं समझें कि वो जो एग की डेवलपमेंट की सब वो विद इन द बॉडी होती है, और उसी तरह दैट इज़ वेरी क्लोज टू द ओवरी, लेकिन उसके बाद फिर it gets attached with the female body, और फिर further development, complete formation तक। but in a very rare cases ये incomplete हो birth भी sometimes होती है vertebrates के अंदर। now the sperms they provide genes। इसमें basically बात क्या है कि क्यों एक इंडिविजुअल या एक स्पीशीज के इंडिविजुअल वो वही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स ही बनाते हैं। दैट इज टू से कि जो जो फॉर एग्जांपल कैट्स हैं, दे विल गिव राइज टू द कैट्स, या जो डॉग्स हैं दे विल रिप्रोड्यूस इनटू द डॉग्स। तो ये बेसिकली इट इज अ जीन, दीज आर द जीन्स which are responsible for this whole process. तो ये तो this is a topic of completely genetics का कि the sperm they provide genes which is coding for some of the male parents traits. तो each and every character the trait that is under a gene control. तो when they come together in pairs तो फिर वो genes जो हैं वो they function और individual बनते हैं। So the the egg is typically, that is usually large in size, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और वो साइटोप्लाज्म इस लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है for the initial that is division of the zygote. The sperm is usually small and motile and adapted to propel itself, that is by beating its long whip-like flagellum. आमतौर पे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्पर्म्स हैं दे मोटाइल हैं, लेकिन सिर्फ इसी मोटिलिटी की वजह से ही इनकी मूवमेंट नहीं होती, ये फ्लेजेलर मूवमेंट ही नहीं होती, बल्कि जो मस्कुलर मूवमेंट जहाँ पे ये जो एग्स स्पर्म्स हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड, तो दे हेल्प इन दैट इज द प्रोपेलिंग these sperms up to the point where the egg is to be fertilized. So when sperm and egg unite, zygote is formed, और ये फिर उसके बाद फिर further development होती है। The zygote develops into a new individual that is similar to both parents और not identical। अब इसमें फ़र्क है, एक सिमिलर है एक आइडेंटिकल है। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि फिश जो है दैट विल गिव राइज टू फिश, डॉग दैट विल गिव राइज टू डॉग, लेकिन दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। और ये आइडेंटिकल तो होते हैं जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, एक ही जाइगोट से दो इंडिविजुअल्स बनते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। उन्हें हम तो वो सिमिलर भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं। Now, sexual reproduction that is typically involve remarkably complex structural, functional and behavioral process. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये sexual reproduction में यूं समझें कि these are the prerequisites of all this sexual reproduction. Now, the strong drive to mate or reproduce dominates the lives of many vertebrates. और ये और इसकी एग्जांपल यूं है कि जो जैसे फीमेल्स ऑफ मोस्ट मैमल्स स्पीशीज कम इनटू हीट और ईस्ट्रस साइकिल अबाउट द सेम टाइम ईच ईयर। जैसे बहुत सारे हमारी ये ऑब्जर्वेशन में है, जैसे शीप हैं या फिर बफलोज हैं, काउज हैं, तो इन एनिमल्स के अंदर देर इज़ अ पीरियड विच वी कॉल द हीट पीरियड, जो कि एक रिसेप्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ
दैट इज द मेटिंग। तो ये दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एनिमल्स के अंदर, बल्कि ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर एक्सेप्ट ह्यूमन और सर्टन एप्स और मंकीज़, तो वहाँ पे ईस्टर साइकिल होता है। ज़्यादातर साइकिल ईस्टर साइकिल होता है, एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा एप्स में, मंकीज़ में और ह्यूमन में, जहाँ पे फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। नाउ जेनेटिक, hormonal and nervous systems, they control the Easter cycle so that the young are born when environmental conditions are favorable. तो ये जो हीट पीरियड है, ये इट इज एनवायरमेंट, इट इज ये एक फेवरेबल एनवायरमेंट आता है एज ए रिजल्ट ऑफ देयर इज चेंजेस, देयर इज ईयरली चेंजेस। जैसे 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 रैबिट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो हीट पीरियड है वो 2-3 महीने में भी आ जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर ये हीट पीरियड या ईस्ट्रस पीरियड, और जो कि एक साइकिल का हिस्सा है, पीरियड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकिल। तो जिसे हम फिर अगले मॉड्यूल्स के अंदर इसका भी डिटेल में जिक्र करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स।